कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुंडली। तो आज का टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बातें। शाम के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये हमारा टॉपिक। और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग एरिस टू पाइसेस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें, आप बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है, बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जो भी बातें मैच नहीं करती उसे जाने दीजिए। ठीक है, टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में एक कार्ड भेज सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो, फिर वॉट एवर मैसेज यू वांट टू गिव टू द यूनिवर्स। ठीक है, बाकी डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले लिया है हमने ये टैरो और करते हैं अफर्मेशन। आज शाम कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, शाम के वक्त की उनकी दिल की बात है। ठीक है, देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिले हैं। यहाँ पे मिला हमें 7 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, फिर में मिला है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, मिला है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, मिला है यहाँ पे दी एम्परर। ठीक है, और एक कार्ड हम चुनते हैं जो कि आ चुका है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और एक कार्ड एक्स्ट्रा चुनते हैं जो कि आ चुका है 8 ऑफ कप्स। ठीक है, तो हमारे सामने इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं। लेट्स कनेक्ट टू देम। देखो, पहला कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, देखो इस व्यक्ति की थोड़ी सी गड़बड़ाहट चल रही है, हड़बड़ी चल रही है कि मैं जल्दी जल्दी कम्युनिकेट करूं या फिर मेरी बातें जो है वो कन्विंस करूं। ठीक है, इनको लग रहा है कि भाई देर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी बात से ये परेशान है और शायद अपने दिल की जो हालत है वो किसी को बयां करना चाहते हैं, चाहे वो फ्रेंड मिले, चाहे आप मिले जो कि इनके लवर हो। मतलब दिल का बोझ वो कम करना चाहते हैं। ठीक है, बट ऐसा व्यक्ति मिलना भी तो चाहिए ना कि जिसके भरोसे ये अपने दिल की जो हालत है वो ठीक कर सकते हैं। देखो, इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे व्यक्ति का साथ चुने जो इनके साथ आगे बढ़े, ना कि इनको बीच में छोड़ दें। ठीक है, ऐसा आई थिंक कुछ हुआ है। शायद आप दिन भर की बात ले लें तो कि मे भी किसी ने कुछ बोल दिया इनके बारे में, पीठ पीछे कुछ बोल दिया। एंड हम कहते हैं ना कि पीठ पीछे खंजर वगैरह करना, तो वैसे कुछ चीज़ें हो गई है और इस पर्सन को बहुत बुरा लगा है कि भाई किसी व्यक्ति के ऊपर इन्होंने इतना विश्वास किया था और उन्हीं ने विश्वास तोड़ दिया। सो नाउ द पर्सन इज़ हार्ट ब्रेकन। ठीक है, हार्ट ब्रोकन। और इसलिए वो पर्सन जो है वो कह रहा है कि भाई मुझे किसी से जुड़ना है जो कि मेरी ये दिल की हालत समझ पाए। देखो, ये आपके ऊपर भरोसा तो करता है, लेकिन दिल की मजबूरी ये है कि उनको जल्द से जल्द ये जो बातें हैं ये दिल से निकालनी है। ठीक है, या फिर बहुत कुछ शेयर करना है कि भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं अच्छा काम करता हूँ, मैं हर किसी के लिए अच्छा ही बोलता हूँ। मतलब आप अगर इनकी तरफ देखोगे तो सिर्फ अच्छाई ही नज़र आएगी। हम कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि भाई मैंने इस व्यक्ति के लिए इतना कुछ किया है, उतना कुछ किया। हाँ, गलतियाँ सबसे होती हैं, बट हम हमेशा हमारी गलतियाँ नहीं दोहराते। ठीक है, देखो यहाँ पे पर्सन जो चाह रहा है वो है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। कि भाई ये आप भी समझे एंड आप और इनके फ्रेंड्स बोले कि हाँ भाई तुम सही हो। ठीक है, ये पर्सन आपसे भी कंफर्मेशन चाहता है कि हाँ मैं सही हूँ, मैं सही था। ठीक है, यानी कि आप इनको कंफर्मेशन दे सकते हैं कि भाई बाकी कोई कुछ भी कहे मुझे परवाह नहीं, लेकिन तुमने हमेशा मेरे साथ अच्छा ही किया है। ठीक है, तो क्या लगता है आपको कि इस पर्सन ने आपके साथ व्यवहार कैसे किया है? क्या इस पर्सन ने भी कई बार गलतियाँ की हैं, लेकिन आपने वो गलतियाँ मतलब छोड़ दी हैं या फिर जाने दी है? मुझे एक शॉर्ट वीडियो याद आ रहा है कि जहाँ पे क्या होता है कि एक जो छोटा बच्चा है वो कोई तो ट्रैप लगाता है उसके डैड के लिए। ठीक है, एंड डैड आते हैं हमेशा की तरह, दरवाज़ा खोल के जिस आने वाले होते तो वो बच्चा भागता है और डैड जिस दरवाज़ा खोलते हैं और ट्रैप को देखते हैं, लेकिन फिर वाइफ को देख के बोलते हैं कि भाई ऐसा प्रिटेंड करो कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। फिर वापस से वो आते हैं और वो ट्रैप के ऊपर उनका पैर पड़ता है, वो सब फिर हंसने लगते हैं। सो ये चीज़ जो वो चाहते हैं कि भाई किसी की खुशी के लिए अगर हम कुछ करें तो क्या बात है। तो ये बस पर्सन चाहता है कि आप
एटलीस्ट मुझे बोले कि हाँ मैं वैसा ही हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैंने अच्छा काम किया है। मतलब मे बी इनका आज शायद अच्छा दिन नहीं गया, या फिर कुछ दिन से ये पर्सन परेशान थे शायद, जो उन्होंने प्रिटेंड किया था कि आज उनको ही सरप्राइज़ मिलेगा, या फिर आज का दिन उनका होगा, या फिर आज का प्रोजेक्ट उनको मिलेगा, वो शायद नहीं मिला, जिससे पर्सन थोड़ा सा नाखुश है। ठीक है, यहाँ पे टेन ऑफ वांट्स एरीज लियो साच मेष सिंह धनु राशि। देखो ये पर्सन कह रहा है कि भाई मैं हर प्रकार का बोझ उठाने को रेडी हूँ। मतलब आप अगर मुझसे चाहते हो कि भाई मैं लॉयल रहूँ, मैं प्रामाणिक रहूँ, मैं आपके लिए सब कुछ करूँ, तो हाँ मैं रेडी फॉर इट। ठीक है, ये पर्सन उस हर चीज़ के लिए रेडी है, और बस कह रहा है कि तुम्हें बस मुझे सपोर्ट करना है। ठीक है, यू शुड सपोर्ट मी। अगर तुम्हें लगता है कि लॉन्ग टर्म में मुझसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, तो मैं अपने आप को संवारने के लिए 100% रेडी हूँ। सो इट्स लाइक अ कमिटमेंट, डैम कमिटमेंट। ठीक है, ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे रहा है कि तुम्हें मुझसे जो भी चाहिए, कि भाई तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, चाहे आप इन रिलेशनशिप हो या फिर बस बोल रहे हो कि वी आर मोर दैन फ्रेंड्स या फिर वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो कह रहे हैं भाई हाँ मुझे वो सब मंजूर है, मैं तुम्हारा साथ निभाने को रेडी हूँ, तुम मुझे काउंट कर सकते हो। बस तुम्हें याद रखना है कि हाँ मैं एक अच्छा व्यक्ति था, हूँ और रहने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे है दी एम्पायर एरीज मेष राशि। देखो ये पर्सन कह रहा है कि भाई मैं मोस्टली लोगों के जो बर्डन है वो उठाता हूँ, या फिर अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए, या फिर तुम मुझसे कुछ मांग रहे हो, या फिर तुम मुझसे कुछ चाह रहे हो, तो मैं तुम्हें ऐसे कुछ मना नहीं करूँगा कि नहीं भी मैं नहीं कर सकता वगैरह वगैरह। ये पर्सन उल्टा आपको कह रहा है कि भाई हाँ मुझे बोझ उठाना अच्छा लगता है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना ये मुझे अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अब लोगों को जज करना शायद स्टार्ट कर लेगा। मैं भी पहले भी वो ऐसा करते थे, बट आपने शायद उनकी ये आदत तोड़ दी थी कि भाई क्यों आप किसी को जज कर रहे हो, और फिर ये शायद उसी पे कम बैक कर रहे हैं कि भाई मैंने तो अच्छा बनने की कोशिश की, हर व्यक्ति के साथ मैंने अच्छा रिलेशनशिप रखा, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने उस रिश्ते को मजाक बनाया, फिर उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। तो अब ये पर्सन वापस से अपने उस रूप में आ रहे हैं जिसे हम कहते हैं कि भाई फैंटास्टिक रूप या फिर स्ट्रॉन्ग पर्सन। ठीक है, तब यहाँ पे है क्वीन ऑफ वांट्स एरीज लियो साच मेष सिंह धनु राशि। देखो ये पर्सन क्लियरली यहाँ पे कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, और केवल तुम ही वो व्यक्ति हो जो मुझ में सारे बदलाव, सारे चेंजेस ला सकते हैं। तो अगर मैं आज के बाद किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहूँगा तो वो सिर्फ तुम हो। तुम्हारे सिवा ना तो मुझे किसी की बात सुननी है, ना मुझे किसी से कुछ बोलना है। ठीक है, सो जैसे कहते हैं ना कि एक गाना था तुमसे अच्छा कौन है, तो बस वही कह रहा है कि तुमसे अच्छा तो मैंने कोई देखा नहीं, और अब तुम ही वो पर्सन बन सकते हो जो मुझे और मेरी ये जो स्वभाव है, मेरा जो आदत है, उससे मुझे बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, फाइनल जो कार्ड है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, कैंस कॉपी पाइस। देखो ये पर्सन जो है वो बेसिकली थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन हो चुका है, और थोड़ा सा दूर दूर रह रहा है। उसको लगा कि मेरी मैं जितना कोशिश करता हूँ लोगों के करीब जाने की, ठीक है, कई बार लोग मुझे ही डराते हैं, कई बार लोग मुझे ही गलत साबित करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते। तो अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, खुद से मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। हाँ एज अ ग्रुप में मैं हूँ, ग्रुप का कोई टास्क चल रहा है कि सबको एज अ पार्टी में जाना है, तो हाँ मैं बस पार्ट बन जाऊँगा, बट अब मैं खुद से कोई इनिशिएशन नहीं लूँगा कि भाई मैं खुद कोशिश करूँ वगैरह। ठीक है, तो हाँ आपके बारे में ये बात अलग है, आपके साथ ये पर्सन बहुत ही अलग माइंड सेट में होता है, बट बाकी अगर आप इनको काउंट करोगे कि भाई जैसे तुम व्यवहार करते थे वैसे करोगे, तो एक सिंपल कह रहे कि नहीं, मुझे अब अनुभव आ चुका है कि कुछ ऐसे लोग थे जिनके साथ मुझे बिल्कुल उनके जैसा ही बर्ताव करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया और उसकी सज़ा मुझे मिली। ठीक है, तो ये पर्सन आपको काउंट कर रहा है कि हाँ भाई तुम तो मेरे साथ हो, सो तुम्हारा भरोसा है, बट बाकी लोगों के बारे में मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता। ये हम लेते हैं ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल। ठीक है, शाम के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिल रहे हैं। पहला जो कार्ड है वो है स्ट्रेंथ, आप इनकी ताकत हो। ठीक है, देखो एक जो बात जो डायरेक्टली इनके जुबान पे आती है आपका नाम लेके, वो ये है कि भाई तुम मेरी ताकत हो। तो बाकी लोगों के बारे में ऐसा नहीं सोचते, बट आपकी बात अलग है। कहीं ना कहीं जब इनका दिल टूटता है या फिर जब ये एक जगह पे बैठते हैं, तब उनको सपोर्ट करने वाला कोई तो चाहिए, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आपका नाम आता है कि भाई बाकी कोई मुझे
हेल्प करे ना करे, बाकी कोई मुझे सपोर्ट करे ना करे, शायद कोई बिज़ी है, कोई बाद में फ़ोन करेगा, लेकिन तुम जैसे ही तुम्हें पता चलेगा कि भी मैं डिस्टर्ब हूँ, तो तुम भागते दौड़ते आओगे या फिर कम से कम मुझे रीच आउट करोगे, मुझ तक पहुँचोगे। चाहे आपका कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, दैट इज़ द वन थिंग। सेकेंड कार्ड जो हम देखते हैं वो है मीटिंग। ये व्यक्ति आपसे मिलने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, कि भाई इतना सब कुछ मैंने भुगत लिया है, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, तो मुझे चाहिए कि मैं उस व्यक्ति से मिलूं जिसके कारण मैं दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूं, दोबारा से मेरी स्ट्रेंथ, मेरी ताकत पा सकता हूं। तो इनके लिए आप उनकी स्ट्रेंथ हो, और वो बिल्कुल चाहता है कि आप इनके सामने आ जाएं और आपके साथ इनकी मुलाकात बार बार हो। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।